हेलो, तो मेरा नाम है कुमकुम और मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले आप मेरी वीडियो स्क्रॉल कर दें तो मैं एक ऐसी साधारण सी लड़की हूँ जिसके YouTube चैनल का नाम है स्पॉइल और ये मैंने सोच समझ कर रखा है। इसकी कहानी भी आपको आगे बताऊंगी, पर अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरा नाम कुमकुम है और मुझे कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है। कहानियाँ या कुछ भी ऐसा जिसमें हम किसी को अपनी बात बता सकें, हम क्या सोच रहे हैं उस चीज़ को हम अपने सामने वाले को बता सकें। तो आपको ये बताती हूँ मुझे कहानी लिखना कितना पसंद है। जैसे हम एक एक अक्षर जोड़कर शब्द बनाते हैं तो धीरे धीरे उन शब्दों को अगर मैं सोचूं या ना सोचूं, बिना सोचे भी अगर मैं उसे अपनी किताब पर या अपनी कॉपी पर उतारती हूँ तो वो एक कहानी बन जाता है। मुझे कहानियाँ लिखना इतना पसंद है और इसके पीछे की कहानी भी मैं बताऊंगी, क्योंकि जब हम 10th में थे तो लॉकडाउन के बच्चे हैं हम ऑब्वियसली। तो लॉकडाउन में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, या तो टिकटॉक चला लेते थे। मैंने वीडियो नहीं बनाई टिकटॉक पर, हाँ टिकटॉक देख लेते थे। और वैसे भी अगर मैंने टिकटॉक पर वीडियो बनाई होती मैं यहाँ पे तो ना होती, ठीक है। हाँ तो हाँ ठीक है। तो हाँ हम क्या करते थे, या तो हम टिकटॉक वगैरह देख लेते थे या फिर हम कहानियाँ सुनते थे यूट्यूब पर, या एक ऐप आता था तब पॉकेट एफएम, वहाँ पे कहानियाँ सुनते थे, ठीक है। तो मुझे कहानियाँ सुनना वहाँ से पसंद आने लग गया और धीरे धीरे मैं लोगों को सोचने लग गई, लोगों को देखने लग गई और फिर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ लिखती हूँ और फिर तभी से मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो 2019 से लेकर अब तक मैं लिखती हूँ, शायरी हो, कहानी हो, किसी की बात हो, किसी जर्नी में कुछ लिखना हो या कुछ भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो, चाहे वो किसी भी एक्सपेक्ट में हो, प्यार के एक्सपेक्ट में हो या फिर फ्रेंडशिप के एक्सपेक्ट में हो या फिर किसी के लिए हमें कुछ कहना हो या कुछ भी ऐसा। तो हाँ, इसलिए मुझे कहानी लिखना बहुत 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 पसंद है और कहानियाँ भी मैं ऐवी नहीं लिखती और अभी भी मुझे इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना आप और मैं एक साथ मिलकर इम्प्रूव करें मेरी कहानी लिखना, क्योंकि मैं कहानी लिखूंगी और आप लोग सुनेंगे और जो गलत होगा आप मुझे जज करेंगे, तो उसी जजमेंट से मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करके बेहतर बन पाऊंगी। हाँ, तो अब मैं बाहर आई हूँ तो बाहर देख के हमें कहानी लिखने की एक प्रेरणा मिलेगी। यानी किसी भी ऐसी चीज़ पर हम कुछ लिखते हैं, चाहे एक सीन हो, एक डायलॉग हो, स्टोरी की छोटी सी कोई सी भी लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए हैं तो मैंने क्या सोचा, मैंने देखा कि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये। हाँ, तो हम अज्यूम करते हैं, चलिए दिखाते हैं। अभी हमने बाहर एक घना पेड़ दिखा तो उस पेड़ से हमें मिली एक इंस्पिरेशन और उससे हमने लिखा है एक छोटा सा सीन। तो चलिए मैं आपको सीन की डिटेल बताती हूँ, सीन में एक्चुअली है क्या। तो सीन में क्या है, हमने ये सोचा कि एक पेड़ है, उसके नीचे एक बेंच है, ऑब्वियसली बेंच है तभी बैठेगी। हाँ, तो बेंच पे एक लड़की बैठी है और वो रो रही है फॉर सम रीजंस, वो भी अभी हम डिटेलिंग में जाएंगे। और वहीं पर चाय की दुकान पास में है, वहाँ से एक नौजवान शख्स उसे देख रहा है। तो हम इसका सीन बनाते हैं। सॉरी गाइस, फैन ऑन था, आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी तो आई एम सो सॉरी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ है क्या। एक लड़की कौन थी मैं नहीं जानती, पर एक शाम एक पार्क के बेंच पर बैठी सिसक कर रो रही थी। वहीं उससे कुछ दूरी पर चाय की दुकान पर खड़ा एक नौजवान शख्स कब से उसे देखे जा रहा था। वो लड़की अपने भीगे कपड़ों की आस्तीन से जब अपने आंसू पोंछने के लिए हाथ उठाती तो ठंडक महसूस कर सिहर उठती। अब तो मानो आंसू भी उसकी आंखों में सूख चुके हों, लेकिन पेड़ से टपकता वो पानी उसके माथे से होकर उसकी घनी पलकों पर आकर रुक जा रहा था, मानो उसकी सूख चुकी आंखों को ठंडक दे रहा था। कि 2 कप चाय तैयार है। ये आवाज़ सुनते ही उस नौजवान शख्स ने उस छोटे बच्चे की ओर देखा जो उसे 2 चाय की प्याली थमा रहा था। उसने उसके माथे पर हाथ फेरा और 2 चाय के कप पकड़े और धीरे से जाकर उस लड़की के बाजू में बैठ गया। उस नौजवान शख्स की ये बात सुनकर उस लड़की ने उससे एक चाय का कप पकड़ा और बोली, जो इस दुनिया में अकेले होते हैं ना, उनके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं होता, सब सिर्फ अजनबी होते हैं, सिर्फ अजनबी। उसकी ये बात सुनकर उस शख्स ने फिर से एक और लाइन कही। उसने कहा, अगर सब अजनबी होते हैं तो ये सच्चे आंसू बहाए किसके लिए जा रहे हैं। तो गाइज अभी आपने सुन लिया हमारा वो छोटा सा सीन, और वो सच में छोटा ही है, अभी इतना ही लिखा है, इतना ही सोचा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। आगे हम और भी डायलॉग या कहानियाँ बनाएंगे, तो उससे देखना चाहते हैं तो मुझे अभी फॉलो कर लें।
वरना फिर मैं कहीं गुम हो जाऊंगी, क्योंकि मैं गुम होती रहती हूँ। मुझे लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ और डायलॉग्स लिखते रहें और एक दिन बन जाए एक धांसू डायरेक्टर।